को जहाज में का विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं। जहाजपुर से सीएम शिवराज लाइव आ रहे हैं। आपको बता दें, सीएम शिवराज की सौगात दी जा रही है जहाजपुर को। यहाँ कई विभिन्न विकास कार्यों के सौगात और भूमि पूजन कर रहे हैं सीएम शिवराज। आप सबको यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपके आशीर्वाद ने मुझे सांसद बनाया, विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया और मुझे मैं कह रहा हूं अपने मामा कैसे हो, शिवराज सिंह जैसे हो। ये काहे के लिए शिवराज सिंह ही होगा। और देखो सबसे बड़ी बात यही है कि मैं आपके लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं आपके लिए परिवार का सदस्य हूं। ईमानदारी से बताना, मेरे बेटे बेटी भी और भाई बहन भी। मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? इधर भी जोर से बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? देखिए, हम तो एक परिवार के सदस्य हैं और भगवान जानता है, नर्मदा मैया जानती है, मैंने सरकार चलाई तो मुख्यमंत्री बन के नहीं चलाई, भैया और मामा बन के ही सरकार चलाई। और आगे भी पूरे मध्य प्रदेश की जनता से मेरा अद्भुत रिश्ता है। रात को मैं 2-2:30 बजे भोपाल पहुंचा, मैहर से चला बाय रोड जबलपुर तक, तो आधी रात को भी पूरी सड़कों पे जनता खड़ी थी और हर जगह भैया मामा, भैया मामा, भैया मामा। मेरा तो जीवन धन्य होगा मध्य प्रदेश की जनता का प्यार देख। नेता कई आए और चले गए, लेकिन ये मेरी बहनें बैठी है। कौन ने अपनी बहनों की जिंदगी बदलने की कोशिश की? मेरी बहनाओं, पहले मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई ताकि बेटी अगर पैदा हो तो लखपति पैदा हो, और बेटी के पैदा होने पे हमने पैसा देना शुरू किया और उस योजना का पूरी दुनिया में असर पड़ा। अपन ने जोड़ा कि बेटी अगर 2 बेटियों तक पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी होगी, और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7500, 6000 और 12वीं में फिर 6000, और कॉलेज 12,500 और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया दिए। मेरे बहनों भाइयों, पता नहीं इससे पहले कभी कोई ने बेटियों के खाते में पैसा डाले थे क्या? अरे डाले थे क्या? मेरे मन में आया बेटियां लक्ष्मी होनी चाहिए, लक्ष्मी होनी चाहिए। देखो, मैं तुम्हारा भाई हूं और इसलिए मैंने शुरू किया कि बेटियों की शादी के बाद बोझ बच जाती है, और इसलिए हमारा नेतृत्व यहां का बैठा है बच्चों के साथी में, नीचे भी बैठे। पहले तो हमने अपने दोस्तों की मदद से बेटियों की शादी करना शुरू किया, और बाद में मुख्यमंत्री बनते ही मैंने तय किया कि बेटियों की शादी मम्मी पापा नहीं, मामा करवाएगा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इससे पहले कभी कोई सरकार ने बेटियों की शादी करवाई थी क्या? अरे आज बताओ ना, करवाई थी क्या? कितनी चीजें सोच वगैरह ये तब होगी जब परिवार की सरकार होगी। मुख्यमंत्री बनकर परिवार बनकर मैंने सरकार मेरी हमने तय किया कि चुनाव में 50% रिजर्वेशन हम अपनी बेटियों और बहनों को देंगे,
ताकि पंच सरपंच नगर पालिका अध्यक्ष बन के वो भी आगे बढ़े और सरकार चलाए। मेरी बहनों बताना, अगर आधी सीटों पे मैं रिजर्वेशन नहीं करता तो बहनों को चुनाव लड़ने देते क्या भाई लोग? अरे आज डरा काय करो, यो हिम्मत से बताओ, लड़ने देते? घर बैठ, घूंघट, बाहर मत निकल जाना, रोटी बना। मैंने बहनों राजनीतिक स्वतंत्रता भी मध्य प्रदेश की अपनी बहनों को देने की कोशिश की ताकि आगे बढ़ के वो काम करे, आगे बढ़ के काम। हमने तय किया, हमने तय किया कि पुलिस में केवल पुरुष नहीं रहेंगे, बेटियों की भर्ती भी पुलिस में करूंगा। बेटियों के लिए स्थान मैंने सुनिश्चित कर दिए कि आज 30% पे बेटियों की भर्ती होगी। कई काम में, सैकड़ों काम, लेकिन ये लाडली बहना योजना तो बिल्कुल अद्भुत है। बताओ मेरी बहनों, कैसी योजना है लाडली बहना योजना? जोर से बताना, और जोर से बताओ। कभी कोई सोचता था क्या? क्योंकि मैं जैत में भी देखता था, मेरी बहनाओं को अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए, देखो माँ का मन बहुत कोमल होता है। बेटा बेटी कोई मांग कर ले तो माँ की इच्छा होती है कि चलो चॉकलेट दिला दूं, कुल्फी दिला दूं, आइसक्रीम खिला दूं, फ्रॉक दिला दूं, बुशर्ट दिला दूं, कपड़े बनवा दूं, खिलौने दिला दूं। लेकिन पास पैसा नहीं होते थे तो मन महसूस कर रह जाती थी और यही सोचते रहती थी, काश मेरे पास पैसा होते तो मैं भी अपने बेटा बेटी को कोई सामान दिला देती। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सब बोलो ना। इसलिए मेरे मन में ये आया कि बहनें कब तक आंसू बहाते रहेंगी, बहनें कब तक हाथ फैलाते रहेंगी। 1000 रुपया भी मांगना पड़ते थे, 500 रुपया भी मांगना पड़ते थे। मेरे दिल ने कहा, शिवराज तू भैया है रे, और तेरे रहते बहनें हाथ फैलाए, ये अच्छा नहीं है। और इसलिए ऐसी योजना बना कि बहनों की जिंदगी बदल जाए, तो मैंने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और पहले तो मैंने तय किया कि 1000 रुपया दूंगा, साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि खर्चा तो हर महीना लगा रहता है। तो तय किया कि साल में एक बार नहीं, हर महीने मेरी बहनों के खाते में पैसा डालूंगा। 1000 रुपया महीना मैंने तय किया। अब भाइयों बहनों मुझे बताना, कभी कोई ने सोचा था क्या कि कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री ऐसा भी आएगा जो हर महीना बहनों के खाते में पैसा डालेगा? बोलो, कोई ने सोचा था क्या? असंभव, कहीं नहीं हुआ दुनिया में कि हर महीने सीधे सीधे खाते में पैसा आए। और फिर सोचा कि 1000 रुपया नहीं, बहनों को पूरी तरह से कैसे हम सुखी बना सकते हैं। क्यों बनाई मैंने योजना, कैसे सुखी बनाए बहनों को? तो मन में आया कि जरा और बढ़ा। तो 1,32,00,000 मेरी बहनें हैं जिनका नाम लाडली बहना में है। कितनी बहनें हैं? अरे बोल के बताओ ना। 1,32,00,000। और फिर भी कई कह रही भैया हम तो रह गए, उनके भी जुड़वाऊंगा, चिंता मत करना। अब मैं कहता हूं कितने भाग्यशाली भाइयों में 1,32,00,000 बहन अपनी। लेकिन 1,32,00,000 को जब 1000 रुपया डालते हैं खाते में तो कितने रुपया लगते हैं पता है? साल के 15,000 करोड़ रुपया। कितने रुपया चाहिए? अरे मैं तो दे रहा हूं, तुम बोले ही दो। 15,000 करोड़ रुपया। करोड़ नाम बढ़ेंगे तो और ये राशि बढ़ेगी। लेकिन बहनों और भाइयों, ये मेरा अद्भुत फैसला है, अद्भुत फैसला कि केवल 1000 नहीं, 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250। तो आजकल 1250 डालना शुरू कर दिए मैंने। लाडली बहनाएं कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। तो पैसा खाते में आ गए कि नहीं आए? आ गए। अच्छा, ऐसा
ठीक है बेटा, आपके इस प्यार में तो जिंदगी न्यौछावर है बेटा। अच्छा, ऐसी योजना के तय किया, ये भी आज गप लगा रहा हूं, कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। 28 फरवरी को मेरे मन में आया कि ऐसी योजना बनानी चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि बहनों के लिए कोई ना कोई योजना बनाऊं। तो मैं रात भर जगता रहा, सोचता रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कई तरह के विचार मन में आए। और सवेरे 4 बजे फिर मेरे मन में लगा कि और कुछ मत दो, तुम तो पैसा खाते में डाल दो, बाकी काम है बहनें अपने आप कर लेगी, पैसा से सब चीज आ जाती है, तो जिसकी जो जरूरत होगी पूरी हो जाएगी। तो 4 बजे मैंने तुम्हारी भाभी को जगाया, साधना को। मैंने कहा उठो जरा, एक बहुत अच्छी योजना आएगी। तो कहने लगी अभी तो 4 बजे सो जान दो ना, तो खुद सोते हैं ना हमें सोने देते हो आप। तो मैंने कहा नहीं, योजना बड़ी अच्छी, आज रात में ही बताऊंगा। और तब मैंने सबसे पहले शेयर किया कि मैंने तय किया है कि 1000 रुपया हर महीने खाते में डालूंगा। तो कहने लगे देखो झूठा नहीं हो जाए, इतने पैसे लाओगे कहां से, लेकिन मेरा निश्चय था कि लाऊंगा। तो अब बढ़ा के कर दिए 1250, और फिर पैसे का इंतजाम करूंगा, फिर बढ़ा के करेंगे 1500 रुपया, फिर और इंतजाम करूंगा, फिर बढ़ा के करेंगे 1750 रुपया, फिर और इंतजाम करूंगा, फिर बढ़ा के 2000 रुपया करूंगा, फिर 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, और फिर कितने करूंगा? अरे बहनों बोलो जोर से, 3000 करूंगा। देखो दुनिया में एक क्रांति होगी, सामाजिक क्रांति। इतनी बड़ी धनराशि कभी किसी भी देश ने अपनी बहनों को नहीं दी जो तुम्हारे भैया ने देने का फैसला किया है। जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। अच्छा बदलेगी कि नहीं जिंदगी, बोलो? क्योंकि पैसा से सब चीज आती है, और तो और पैसा अगर आता है तो कई बहनों से मैंने पूछा कि पैसा आने के बाद कोई परिवर्तन आया क्या जिंदगी में? बताओ मेरी बहनों, कोई बदलाव आया क्या जिंदगी में? मुझे बहन ने कहा, कई बहनों ने, कि भैया सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया है कि आजकल घर में सास बड़े प्रेम से बोलने लगी है। कहती बहू कैसी हो, सब अच्छी हो ना? और कहने लगे अब तो रोटी भी घी चुपड़ी मिलने लगी कि बहू की रोटी में घी लगाओ। कई बहनों ने बताया कि आजकल तो हमारे साथ भी बहुत अच्छा बोलते हैं हमसे। कहते हैं पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा में से आगे के लिए आए। देखो ये केवल हंसने की बात नहीं है, ये सच्चाई है कि पैसा सम्मान भी बढ़ाता है, इज्जत भी बढ़ाता है। पैसा होता है तो नमस्कार साहब, पैसा नहीं है तो कोई गया बुढ़ा हट, और पैसा आ गया तो बुद्धराम जी पधारिए। तो ये केवल पैसा नहीं दिया मेरी बहनों, मैंने तुम्हारा सम्मान तुमको दिया है, तुम्हारा मान तुमको दिया है। मान, पैसा नहीं, ये बहनों का मान। इज्जत की जिंदगी जिए, ये सामाजिक क्रांति है। मेरे भाइयों, आप सब बैठे जरा सोचो, मेरे पहले की सरकारें कांग्रेस की, और बीच में 1.25 साल और आई थी एक कमलनाथ जी की, याद है कि भूल गए? सवाई बंद कर दिया उनने, मामा की सारी योजनाएं लपेट के बंद करके फेंक दी। लेकिन केवल बहनें नहीं, देखो परिवार की सरकार का मतलब मैं समझाता हूं, मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है और मैं क्या क्या कर रहा हूं। मुझे लगा कि परिवार की सरकार है तो रोटी की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बचपन में देखा है कि दिन दिन भर मजदूरी करने के बाद भी केवल इतना पैसा मिलता था मजदूरी का कि पेट भरा जाए और जरूरत पूरी नहीं कर पाते। तो प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना भी मैंने बनाई, प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना बनाई, और ये तय किया कि 5 किलो अनाज फ्री में दिया जाएगा, ताकि अनाज पे पैसा बच जाए, मजदूरी का दूसरे काम में लग जाए। अब दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में चल रही है,
वो ये है कि रहने की जमीन का टुकड़ा हर गरीब के पास होना चाहिए। रहने लायक जमीन तो होनी चाहिए ना, भगवान ने पैदा किया है। तो हमने बनाई मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना और ये तय किया कि जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको फ्री में। अच्छा कैसे नहीं है, देखो मैं टीकमगढ़ गया एक बार, तो वहां से निकल रहा था तो एक गांव में आदमी खड़े थे, बहुत से माताएं बहनें, रोका तो मैं उतर के गया। मैंने कहा बताओ क्या बात है, तो कहने लगे भैया रहने की घर नहीं है, जगह घर में जगह नहीं, मैं रह कहाँ रहे, बोल रहे तो घर में ही रहे लेकिन 50-50 आदमी कैसे सोए, तो बारी बारी से सोते हैं कि 2 से 4 तक तू सो ले, 12 से 2 तक तू सो ले। मैंने कहा ऐसा कैसे हुआ, अरे कहने लगे दादाजी के 4 बेटा हुए, 4 की बहुएं आई, फिर उनके 4 और हो गए, उनकी बहुएं आ गई, अब उनके बेटा बेटी हो गए, अब बताओ कहाँ रहे, बताओ जमीन तो है नहीं। तो मैंने तुरंत बना दी कि जिन गरीबों के पास रहने की जगह भी नहीं है उनको फ्री में रहने की जगह दूंगा, पट्टा दूंगा और रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा पूरे मध्य प्रदेश में कर। फिर मकान चाहिए तो कई मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले लेकिन कई रह गए। तो हमारे सब नेताओं ने बताया कि भैया जहां जाते हैं, सांसद जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे रज्जू जी, हमारे गुरु जी, हमारे सारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हैं, सब जहां भी जाते हैं तो बहनें पकड़ लेती, घर देख लो टूटी टपरिया में पड़े, अब कोई योजना ही नहीं थी, आवास योजना में नाम छूट गए। तो नई योजना जिसके अभी आवेदन भरवा रहे हैं मैंने बना दी, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, और ये पूरी सूची बनाई, इसकी जांच करेंगे और जांच करके जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए पैसा देंगे पूरे मध्य प्रदेश में, केवल बुधनी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, ताकि रहने के लिए छोटा हो लेकिन घर हो जाए। तीसरी चीज, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था। मैंने देखा है गांव में अगर गंभीर बीमारी हो जाती थी तो जमीन जायदाद बेचनी पड़ती थी, 1 एकड़ 2-2 एकड़ जमीन बेच देते थे, और गरीब तो इलाज करा ही नहीं पाता था। अपन ने देखा है कई बार पुराने जमाने में जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तो गरीब कैंसर में घर पड़े पड़े दम तोड़ देता था, इतने पैसा नहीं हो पाते थे कि वो इलाज करवा पाए। सही बात है कि नहीं, आप बताओ, अरे सही है कि नहीं। मैंने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना शुरू करी और तय करी कोई भी गरीब हो, किसान हो, कोई मेरे भाई बहन हो, उनको बिना इलाज के नहीं रहने दूंगा, सबका इलाज मैं करवाऊंगा। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना बना दी ताकि गरीबों का इलाज हो जाए, किसानों का मेरे पूरे मध्य प्रदेश में। आपको पता है हजारों लोगों का रोज इलाज होता है, रोज, चाहे हार्ट का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर का हो। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी की बनी तो उसमें भी 3 करोड़ 70 लाख रजिस्ट्रेशन करवा दिए और उसका दायरा बढ़ा दिया राज्य सरकार के पैसे से। तो परिवार का मतलब क्या होता है, परिवार में कोई बीमार हो जाए तो मुखिया की ड्यूटी है तो वो इलाज करवा के दे, तो मैं इलाज भी करवाता हूँ। इसके बाद आती है बच्चे बेटे बेटियों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, किसान हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, पढ़ाई। और इसलिए मेरी बहनों, कितने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल पहले थे अपने क्षेत्र में, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी चुने गिने थे। गांव गांव में जो बड़े गांव थे सब जगह हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, और अब तो बना रहा हूं सीएम राइज स्कूल। एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ की, हर गांव में नहीं बनेंगे, प्रमुख गांव में बन रहे, अभी 4 बन रहे हैं अपने, और आसपास के बच्चों को लेने के लिए बस आएगी
जैसे प्राइवेट स्कूल में बस आती है, बस आएगी, बच्चों को बिठाएगी और उन स्कूलों में ले जाएगी। स्कूलों में प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, स्मार्ट क्लास सब होगी और दुनिया की अच्छी से अच्छी पढ़ाई होगी बच्चों की। ये किया। फिर बच्चों को प्रोत्साहित करने की मैंने कोशिश की कि पढ़ के अगर 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जाना है तो साइकिल के 4,500, 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाना है तो साइकिल के 4,500, 12वीं में 75% नंबर लाए तो मामा ने लैपटॉप दिलवाए, कंप्यूटर के पढ़ो मेरे बेटा, अच्छे नंबर ले आओ, कोई चिंता मत करो। और इस साल मैंने एक काम और किया कि अपनी क्लास में 12वीं में फर्स्ट नंबर अगर आए तो एक बेटा और एक बेटी दोनों को स्कूटी दूंगा। तो मैंने स्कूटी देना शुरू कर दी ताकि बेटा बेटी स्कूटी की कारण भी पढ़ाई करे। देखो ये मनोविज्ञान है। माँ को अगर बच्चों से कोई बात मनवानी होती है तो वो पटाती है बच्चों को, बेटा टॉफी दूंगी, बेटा कुल्फी दूंगी, बेटा मान जा रे, बेटी मान जा रही। तो मुझे बच्चों को पढ़ाना था तो मेरे मन में आया कि बच्चों को पढ़ने के लिए भी लालच दूं, प्रोत्साहन दूं। तो मैंने कहा बेटा अच्छा पढ़ो, मैं कंप्यूटर दूंगा और अच्छा पढ़ो, मैं स्कूटी दूंगा और अच्छा पढ़ो, मैं लैपटॉप दूंगा। तो इस चक्कर में बच्चे पढ़ेंगे कि मामा से स्कूटी लेनी है, मामा से स्कूटी लेनी है। और अब कई जगह बच्चे आए मामा दूसरे नंबर पे रह गए, हमें तो मिली नहीं, तो अगले साल से दूसरे तीसरे नंबर वाले को भी स्कूटी दे दूंगा। देखो इस बहाने ही बच्चे पढ़े तो मामा से स्कूटी लेनी पढ़ो रे, और अच्छा पढ़ेंगे तो अपने बच्चे बढ़ जाएंगे, मामा का काम हो जाएगा। और एक चीज और करी थे, देखो परिवार की सरकार कैसी होती है। मध्य प्रदेश की शान है, मध्य प्रदेश की शान है। परिवार की सरकार कैसी होती है? हम तुम्हारे साथ हैं। अपने क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में अपनी मेहनत से अपने बेटा बेटियों का एडमिशन, गरीब हो चाहे किसान हो, कोई भी हो भैया, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा। अब मेडिकल कॉलेज बुधनी में ही खुल रहा है अपने। कोई सोचता था कि बुधनी में 754 करोड़ का मेडिकल कॉलेज, 754 करोड़। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। मेरी जवाबदारी है, पढ़ते रहें, मैं काय के लिए। तो ये सारे काम क्या जिंदगी बदलने के काम है। अब मैंने देखा तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमीर तो चले जाए, थोड़े पैसा वाले चले जाए, गरीब जाते ही नहीं था कि काय में तीर्थ करें भैया। तो मैंने तीर्थ यात्रा योजना बना दी, कमलनाथ ने बंद कर दी थी, मैंने फिर चालू कर दी। अब रेल से नहीं, रेल के साथ साथ हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूं, गरीब को भी हवाई जहाज में बैठ जाना। ये परिवार की सरकार है। अगर सुनाऊं तो मेरे किसान भाइयों, बुधनी विधानसभा के हर खेत में पानी आ जाए, और प्रदेश में भी कर रहा हूं। अभी एक दिन में 53,000 करोड़ रुपया के कामों का लोकार्पण शिलान्यास मैंने किया है। यहाँ कितनी योजनाएं बन गई देख लो आप। एक एक जगह उठा के देख लो, जहां कहा कि इधर से नहीं आया तो नर्मदा जी से पानी ले आओ, तुम क्या नर्मदा जी से खेत दिलाएंगे, खेतों को पानी। और मेरी बहनों, हैंडपंप की मांग होती थी, हैंडपंप लगवा दो, हैंडपंप लगवा दो, हैंडपंप। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? तुमने तो मांगी नहीं, मैंने कहा हैंडपंप नहीं, नर्मदा मैया का पानी पिलवाऊंगा। पाइपलाइन बिछा के गांव में टंकी बनाएंगे, टोटी वाला रन लगाएंगे और घर के ही आगे पानी दे देंगे। मैं नहीं होता तो ये हो जाता है, घर घर में टोटी वाले नल लगने लगते। ईमानदारी से बताओ, आज हो जाता है? कोई के मन में डरता ही नहीं, कोई करता ही नहीं। हजारों करोड़ रुपया खर्च करके घर घर पीने का भी शुद्ध पानी का इंतजाम अगर किया तो अपन ने किया। और किसान भाइयों, 0% ब्याज पे कर्जा से लेके सुनाऊंगा तो घंटों हो जाएंगे। और 6,000 PM दे रहे हैं हर साल। छोटे किसान के लिए वरदान है।
6,000 पीएम, 6,000 सीएम। हर 2 महीना में पैसे आते हैं, पहले 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। और नहीं तो ब्याज का पैसा लेने पड़ते थे। खाद की बोरी चाहिए, ला ब्याज। 100 रुपया देता था, 125 लेता था वापस। ये अलग जमाना लेके आया, परिवार की सरकार है। आप कभी गहराई से सोच के देखना कितनी चीजें हुई है। अच्छा, एक परिवार में ज्यादा मत मानो, 2 भैया और उनकी 2 पत्नियां, 4 ही प्राणी हैं और छोटा किसान परिवार भी है। तो बहनों के 1250 कितने हो गए एक महीना में? 2500 और 1000 हो गए 2000, तो 4500 रुपया महीना तो भैया पक्के है रे। अरे है कि नहीं, बता तो पक्के सूखे आ रहे हैं, सूखे। और एक बार जरा देखो, 2 भैया का परिवार मान लो 3 और 4 के भी है, तो 4,500 रुपया महीना में आप 12 महीना के लगाओ, 12 चौके 48 और 6 54,000 रुपया एक साल के सीधे घर में भेजने का काम कर रहा है। तो तुम्हारा भाई कर रहा है 54,000 रुपया। बताओ, खेती में कोई किसान सूखी बचत 54,000 की कर पाता था क्या? मैं किसानों से पूछ रहा हूं, सूखी बचत क्या सब खर्चा काट के बच जाए 54,000 बचा पाते थे क्या? ये जो हो रहा है चमत्कार है, सपना है ये। और उसमें लाडली लक्ष्मी का पैसा जोड़ लो, बच्चों की फीस जोड़ लो, साइकिल के जोड़ ले, स्कूटी के जोड़ लो, बीमारी के जोड़ लो। जरा बीमार के लगाना अपने क्षेत्र में कितने पैसा है, कोई घर बाकी नहीं होगा। जहां बीमारी में पैसा नहीं गया, वो बीमार हो गए। कितना पैसा, और ये गाय के लिए, क्योंकि ये मेरे परिवार की सरकार है, मेरे परिवार की सरकार, आपकी सेवा के लिए मैं हूं। अभी मैं देख रहा था बुधनी में 3 साल का, बता रहा हूं, अभी मुझे ये सूची है, ये सूची उन कामों की है जो 50 लाख से ज्यादा की, 50 से कम के अभी इसमें नहीं गिने, वो तो अनगिनत काम है। 50 लाख से ज्यादा काम के काम जो है वो 3 साल में कितने हुए? कहां गई वो सूची? फिर भी 50 लाख से, ये तो 10-10 करोड़ वाले जो आज जिनका किया, ये मैं आज गिना रहा हूं। 4,625 करोड़ 17 लाख रुपया मैंने 3 साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में 50 लाख से जो ऊपर के काम है उन कामों को किया। और 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, उनकी सूची और इससे बड़ी निकलेगी। अभी लोग मुझे फिर दे रहे हैं आवेदन, ये रोड रह गई, ये फलाना रह गया, ये ढिमका रह गया, ये फलाना। कभी कल्पना करी थी इतना पैसा मिलेगा? एक गांव में जरा ईमानदारी से कार्यकर्ता भी दिल पे हाथ धर के बता दे, और जनता भी बस कभी कभी देखा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन किया मैंने, क्योंकि अपने परिवार की सरकार और पूरे मध्य प्रदेश में भी कर रहा हूं, क्योंकि मेरे दिल में दर्द था। मैं क्यों बना मुख्यमंत्री? मैं इसलिए नहीं बना कि मैं बैठ के आराम से चैन की नींद लूं। मेरे भाई और बहनों, आज आपके बीच में कह रहा हूं, जब से मुख्यमंत्री बना हूं, कभी मैं 4 घंटे नहीं सो पाया।